जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर, और ये है हमारा डिबेट कंपटीशन। जाहिर है सारे मुकाबले अपने अख्तिताम को पहुंच रहे हैं। इकरार भाई हमारा क्या हो रहा है, सेकंड सेमीफाइनल। ओके, यानी सेमीफाइनल्स भी अपने इख्तितामी मराहिल में माजरत पहुंच रहे हैं। ये है माजरत, सॉरी यार आप जरा ब्लैक सीड ऑयल लाइए जी, बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल अब ज़ाहिर है एक सेमीफाइनल इसके बाद गालिबन होगा और फिर हम इंशाल्लाह इतवार के रोज़ फाइनल मरहले की जाने बढ़ जाएंगे, इसलिए कि हमने जुम्मा, हफ्ता और इतवार तय कर रखा था कि हम डिबेट करेंगे और इंशाल्लाह फिर मंडे से ऑनवर्ड्स ज़ाहिर फिर हतमी मराहिल की तरफ बैतबाजी के मुकाबले भी जाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। तो साहब ये फिलिप्स पर्सनल केयर जाविया और फिलिप्स वन ब्लेड की तरफ से डिबेट कंपटीशन का जो विनर है ये हम आज अनाउंस कर दें कि जो भी इस डिबेट कंपटीशन का विनर होगा, जाहिर है आज जो जीतेगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए। जो फाइनल का विनर है फिलिप्स वन ब्लेड की तरफ से डिबेट कंपटीशन के विनर के लिए 2 लाख रुपए कैश प्राइस का अनाउंसमेंट जो है। क्या बात है जी, जिंदाबाद। तो हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं की बात है ये। हाँ, फिलिप्स के भी के यानी अच्छा है कि इस तरह का अगर ब्रांड्स की सपोर्ट रहे तो जरा ये हमें और हेल्प मिलेगी डिबेट को, बैतबाजी को जरा। बिल्कुल, बड़ी हौसला अफजाई, बहुत अच्छा लगा मुझे, जिंदाबाद। सो जनाब हमारा आज का मौजू है बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। ठीक है, जामियातुर रशीद से हैं जनाब मोहम्मद मिर्जा, हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट। जनाब मिर्जा साहब बिस्मिल्लाह। सदरे अली वकार, जैसे जैसे शरीफों के बच्चे तारीख में फिक्शन लाते गए, हमारे अहद के बच्चे भी चलाक होते गए। कल जब हमसे पूछा जाता था कि बेटा अल्फाबेट सुनाइए, हम फरफर सुनाते थे ABCDEFGHI। आली वकार, आज मैंने अपने छोटे भाई से पूछा अल्फाबेट सुनाइए, सुनाने लगा भाईजान ABCDEFGHQ। मैंने कहा GHQ तरतीब समझ नहीं आ रही, कहने लगा भाईजान रुकिए सब्र करिए समझ में आ जाएगी। आली वकार, महंगाई इतनी बड़ी कि हम अंडों और मुर्गियों का कारोबार तो ना कर सके। हम बन बैठे एक स्कूल के उस्ताद। पहले दिन क्लास में रोब जमाने के लिए मैंने बच्चों से कहा कि तुम में से जो भी नालायक है अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। कोई एक खड़ा ना हुआ, थोड़ी देर बाद एक खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या पूरी क्लास में सिर्फ तुम एक नालायक हो? कहने लगा सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। आली वकार, मुझे गुस्सा आ गया, मैं क्लास से बाहर चला गया। बाहर गया, मैं देखा 2 बच्चे लड़ रहे हैं। एक कहता मेरा टिफिन सबसे अच्छा, दूसरा कहता नहीं मेरा टिफिन सबसे अच्छा। ये कहता मेरा यूनिफॉर्म सबसे अच्छा, वो कहता नहीं मेरा यूनिफॉर्म सबसे अच्छा। ये कहता मेरे अब्बू सबसे अच्छे, वो कहते नहीं मेरे अब्बू सबसे अच्छे। ये कहता मेरी अम्मी सबसे अच्छी, वो बोला हाँ ये तो मेरे अब्बू भी कहते हैं। सदर अली वकार, बच्चों की ये बातें सुनकर मैं तो स्कूल छोड़ गया। अब घर में अफ्तारी के लिए आया, अफ्तारी में बैठा, अब्बू दही बड़ों की बहुत तारीफ कर रहे थे। कहने लगा भाई रमजान की तो क्या ही बरकत है, जो भी चीज बनती है बड़े मजे से खाई जाती है। छोटा भाई झट से बोला अच्छा अब्बू जी, तभी समझ में आई कि पाकिस्तान रमजान में क्यों बना था। अली वकार, बच्चों की इतनी चालाकी वाली बातें सुनकर मैं तो परेशान हो गया और साथ साथ डॉक्टर भी परेशान हो गए। इस मसले का हल निकालने बैठ गए। अली वकार, काफी सोचो विचार के बाद दवाई तैयार हुई, खातून को खिलाई गई। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा बाअदब मुहज्जब। अगली दफा 2 दवाइयां खिलाई गई ताकि बच्चा थोड़ा ज्यादा मुहज्जब और बाअदब हो। डॉक्टर के पास गए, पता चला जुड़वा है। गुफ्तो शनीद जारी है कि जी पहले आप, नहीं पहले आप। सदर अली वकार एक बच्चा पार्लियामेंट हाउस चले गया। वहां जैसे ही उसने अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल दरवाजे के सामने खड़ी की, चौकीदार आ गया। कहने लगा तुम्हें पता नहीं यहाँ से कौन कौन गुजरता है, MPS MNS और कभी कभार तो वजीर आजम भी। बच्चे ने कहा जी इसीलिए मैं हिफाजती तदाबीर साथ करके आया हूँ, ताला लगा चुका हूँ। अली वकार इतने चलाक हो गए, अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो छोटा भाई पूछने लगा कि भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा नाजमाबाद हबीब बैंक। कहने लगा जरा संभल कर जाइएगा, बड़ा सुनसान रोड है, कहीं आप वापसी में ये ना गुनगुना रहे हो कि आज भी मेरे ख्यालों। ठीक है ओके, सियर महमूद, मैं नाम सही ले रहा हूँ, अगर गलत ले रहा हूँ तो नाम की तरह तस्हीह कर दीजिएगा जब आप डाइस पर आए। वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड है फिलिप्स मेल एंड फीमेल ग्रूमिंग एंड ओरल केयर प्रोडक्ट्स में, और जाहिर है जो आज का विनर है वो क्वालिफाई करेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। जो रनर अप है उसके लिए फिलिप्स पर्सनल केयर ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स का तोहफा है। सर आपका नाम मैंने सही लिया? शुरू करें जी, सियर महमूद का मैंने। सदर अली वकार है अच्छा आप शुरू करते हैं। नाम ठीक लिया आपका? नहीं तो बता देना क्या मैं बताता हूँ। अच्छा वो तकरीर में आ रहा है। अच्छा ये ठीक हो गया, ठीक है बिस्मिल्लाह करें। सदर अली वकार, बच्चे सिर्फ चलाक नहीं बल्कि आपसे ज्यादा समझदार भी हैं, क्योंकि अगर मैं एक बार उन्हें बता दूं कि मेरा नाम सियर महमूद है
तो बाद में मुझे अगले राउंड में बुला के फिर से शेर महमूद नहीं कहते। जनाबे वाला मैं एयरवाई आ रहा था, तो एयरवाई के बाहर जीतो पाकिस्तान के लिए एक लंबी कतार लगी हुई थी। पहली और दूसरी जगह छोड़ के तीसरी और चौथी जगह खाली थी। मैंने बच्चे से पूछा ये क्या है? उसने बोला क्योंकि तीसरे पे तुम और चौथे पे गुम। जनाबे वाला ये कह के वो स्नैपचैट में लग गया और जानवर बनने लगा। मैंने कहा इंसान के बच्चे बनो, कहने लगा एब्सोल्युटली नॉट। जनाबे वाला मैंने उसे कहा इंसान बनो, फिर से उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैंने देखा कि मैंने शायद उसने नज़रिया ज़रूरत के तहत ये जुमला अपनाया हो, तो मैंने उसकी अक्ल और जहानत को नापने के लिए उससे मज़ीद 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि वो कौन सा मुश्किल तरीन मरहला है जहाँ से मर्द नहीं गुजर सकता। बच्चे ने दानस्ता कहा जहाँ पे उसकी बीवी ने पोछा लगाया हो। जनाबे वाला मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र बासानी तय कर लेता है। उसने कहा वो जो बीमार हो। जनाबे वाला मैंने सुना था कि बच्चे मासूम होते हैं, जैसे कि हम बचपन में हम फौजी कट करवाते हुए रोते थे। आजकल के बच्चे फीमेल टीचर की शादी होने पर रोते हैं। जनाबे वाला चालाकी तो इतनी कि टंकी हिला के बता देते हैं कि पेट्रोल पंप तक बाइक जाएगी या नहीं। जनाबे वाला नाक से गुब्बारे निकालने की उम्र में ये बच्चे प्यार बांटते हैं, इतना प्यार कि वसीम भाई को जुदा करना पड़ जाए। जनाबे वाला शर्मीले तो इतने हैं हम कि हमें जब स्कूल में लड़कियों के साथ बिठा दिया जाता था तो हम लड़कियों के साथ बैठना सज़ा समझते थे। आजकल के बच्चे तो मज़े समझते हैं। जनाबे वाला हम मेहदी हसन को मेहदी हसन के नाम से जानते थे, आजकल के बच्चे चाहत फ़तेह अली ख़ान के नाम से जानते हैं। जनाबे वाला बच्चा चालाक हो मगर इतना भी नहीं कि उसे ये लतीफ़ा भी समझ आ जाए कि 2 औरतें खामोश बैठी थीं। जनाबे वाला बच्चों की इतनी पजीराई देख के और बच्चों के सेगमेंट की इतनी पजीराई देख के मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं अगले साल बच्चों के सेगमेंट में आऊँ, क्योंकि डिबेट सेगमेंट में तो अब बाइक की जगह ट्रिमर से काम चलाया जा रहा है। जनाबे वाला मेरी तकरीर की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, मगर मैं एक्सटेंशन मांगूंगा नहीं, क्योंकि मेरा ताल्लुक शरीफ घराने से है, मुहिब्बे वतन शरीफ। वस्सलाम। सही है, ठीक है भाई। बात ट्रिमर से आगे बढ़ के 2 लाख रुपए तक आ गई, ऐसी रहेगा आपके शिकवे से पहले। अच्छा जी, हमारी आज की आखिरी कंटेस्टेंट है फिजा साहिबा, फिजा फैसल, बिस्मिल्लाह। गोलू इस सेहत का निहायत चालाक मगर मासूम बच्चा है। इसके तखय्युल की परवाज़ एक ऐसी दुनिया तक महदूद है जहाँ 400 बच्चे ही बच्चे हैं। इस चालाक के मुताबिक बच्चों की इतनी अक़साम है जितने फालूदा बनाने वाले के अकाउंट में पैसे। मसलन गोलू के मुताबिक नाजुक बच्चे ये वो बच्चे होते हैं जिनकी नज़ाकत कामों में ही नहीं बातों में भी झलकती है, इसलिए उन्हें मजीद कुंवारे बच्चे रानी कहने से भी नहीं चूकते। दूसरे नंबर पर आते हैं शरीफ बच्चे। ये बच्चे खाना भी इस तौर खाते हैं कि खाते हुए दूसरों के कपड़ों पर लगा देते हैं। वजह पूछी जाए तो कहते हैं खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। जनाब सदर, एक दिन मैंने गोलू से सवाल किया जर्द सहाफत क्या होती है? गोलू आंखें पटपटाते हुए बोला जर्द सहाफत यानी जर्द प्लस शराफत। जनाब सदर, कुछ बच्चे इंतहाई जिद्दी वाक़े होते हैं जो जत्था बनाकर किसी भी मासूम बच्चे को घेर लेते हैं और बोलते हैं जो कुछ भी है निकालो, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, घड़ी। नहीं, आप गलत समझे, दोबारा सुन लीजिए, जो कुछ भी है निकालो, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, घड़ी यही दोहराए चले जाते हैं। जनाब सदर, एक दिन मैंने गोलू से सवाल किया मैं बड़ी सियासतदान बनना चाहती हूँ, कुछ टिप्स दो। गोलू ने बोला घबराओ मत, बस यू टर्न लेना सीख लो। मैंने कहा यू टर्न तो झूठ का दूसरा नाम है ना। गोलू बड़ी अदा से बोला आपी, आपने शायद सुना नहीं, वो अजीम लीडर ही कहा जो यू टर्न न ले। मैंने पूछा गोलू अगर किसी सच का जवाब ना बन पड़े तो क्या करना चाहिए? गोलू बोला ब्लॉक्ड। क्यों इकरार भाई, सही कहा ना। जनाब सदर, कुछ बच्चों को तो वक्त पैदाइश इस बात का एहसास हो जाता है कि हमें खुदा को जान देनी है, लिहाजा वो हर किसी की जान को हर दम निशाने पर रखते हैं। जनाब सदर, मेरे मुंह से कुछ सुन न लेना, ये फिक्रा मैंने गोलू से उस वक्त सुना जब मैंने उससे सवाल किया कि तुम तो हद से ज्यादा चालाक लगते हो, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं, कहाँ होते हैं? गोलू का आया गुस्सा और इंतहाई बदतमीजी से कहने लगा बाप बलोचिस्तान में है मगर हर जगह आड़ जाड़ लगी रहती है, अब मुझसे कुछ और ना पूछना। मैंने मिन्नत की कि बस एक आखिरी सवाल बताओ, सियासत में बादशाहत का तख्त हासिल करने का कोई शॉर्टकट है? भर्राई हुई आवाज में कहने लगा तख्ते सियाह से तख्त का सफर
सिर्फ एक फ्लाइट की ही तो मार है। जनाब सदर, मैं ये मासूमाना इकरार करती हूँ कि मेरी फहम में तो इस सेहत के चालाक बच्चे की कोई बात नहीं आई। क्या आप गोलू से इत्तेफाक करते हैं? अच्छा, मैं एक एतराफ़ करूं, चूंकि मैंने पहले बता चुका हूं कि मैं जरा थोड़ा सा अगले सेगमेंट का कुछ कर, तो मैं शायद कुछ गेट नहीं कर पाया हूं, क्योंकि सबके चेहरों पे एक मानी खेज मुस्कुराहट है, आप समेत इस तकीबे। नहीं, एक ब्लॉक करने की बात भी उन्होंने की। अच्छा, मैंने मिस किया, मैंने वाकई मिस किया। अच्छा 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 अच्छा, इसमें ना बड़ी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये मुकर्रीन है, तो हम नॉर्मली ये किया करते थे कि जब हम मिसाल के तौर पे PAF एकेडमी रिसालपुर एक बहुत बड़ा तकरीरी मुकाबला पाकिस्तान के बड़े डेक्लेमेशंस में से एक होता है, अब वहाँ जब जाते हैं, या आर्मी बर्न हॉल कॉलेज में जाया करते थे, या गुलाम इस्हाक खान इंस्टीट्यूट, जो इदारे ज़्यादातर जाने जाते हैं कि वहाँ पे डे स्कॉलर्स कम होते हैं, बोर्डिंग वाले बच्चे ज़रा ज़्यादा हैं। तो वहाँ जाके ज़ाहिर है हमने चूँकि रहना होता था, एक आध दिन पहले चले जाते थे, तो जो मिज़ाहिया तकारीर करने वाले लोग थे वो वहाँ के बच्चों से मालूम करते थे कि यहाँ कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो मशहूर है, यानी वहाँ का जो वार्डन है उसकी क्या जुमला मशहूर है, या उसकी क्या खुसूसियत है, या कौन सा स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे जाना जाता है, कैंटीन के जोक्स यहाँ पे क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर उनकी बुनियाद पे तकरीर को मुरतब किया जाता था। तो जो जज होता था एट टाइम, उसे समझ में नहीं आ रहा होता था कि ये क्या बात कर रहा है, लेकिन हॉल जो है वो लोट पोट हो चुका होता था। तो ये दो तरह की तकारीर होती हैं, एक आपने एक जनरल मिजाह क्रिएट करना होता है, और एक जो है वो हालात वाक़यात से, जिस तरह ब्लॉग का जिक्र उन्होंने किया कि उस सूरत हाल से आप ज़रा मिजाह को रिलेट करें कि लुत्फ़ लें उस चीज़ का। बहुत तफसील में बात हो सकती है, लेकिन अच्छी तकारीर सुनने को मिली आज। आपने हाथ पे लिखा हुआ था पॉइंटर्स? हाँ, लेकिन मैं एक सजेशन है कि पॉइंटर्स भले आप पर्ची पे लिख के सामने रख लें, वो शायद आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। यानी मुझे लगता है बतौर मुनसिफ मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर आपने एक पर्ची पे पॉइंटर्स लिखे और वो आपके सामने, और आप उनको बार बार नहीं घूर रहे अनटिल कि आपने अगला पैराग्राफ या अगला हिस्सा शुरू करना है, तो एक बार उसको देख लीजिए। वो हाथ पे जब आपकी तवज्जो बार बार जा रही है तो ज़रा ज़्यादा तासुर के एतबार से भी एक अच्छा, हाँ, कि हाथ मतलब पता नहीं क्यों एक पर्ची वैसे सामने चीटिंग वाला तासुर होता है वैसे भी, हालांकि आप सबके सामने देख रहे थे, पर्ची सामने रखनी है तो पता है, कोई मसला नहीं है, आपने देखा तो देखा, नहीं देखा बुलेट्स है, ठीक है। हाँ, बुलेट्स आपने पॉइंट्स जो है वो लिख लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बतौर मजमूई बहुत अच्छा मुकाबला था। अब जो पहले मुकर्रर उनकी तरफ से एक आध जोक जो था उसको अवॉइड किया जा सकता था, अब्बू अम्मी वाला, तो उसको किया जा सकता था। बतौर मजमूई अच्छी तकरीर थी, लेकिन अगर उसको किसी और से चीज़ से रिप्लेस कर दिया जाता तो और बेहतर हो सकता था। मैं उसकी तफसील में नहीं दोबारा से जाना चाह रहा, लेकिन बतौर मजमूई मुझे आज का मुकाबला सुनना चाहिए था गौर से, मैंने आपको मैं लिंक भिजवा दूंगा, मिस कर दिया बाद में। लेकिन ये रिजल्ट है और वाकईतन बहुत ही क्लोज नतीजा है। मैंने जितनी दयानतदारी से मैं मुरतब कर सकता था, बिल्कुल सही है। आपकी दयानतदारी पे अशारिया 1% भी यकीन नहीं, मतलब 1% भी शक नहीं है, उतना अशारिया ये 0.5% जिसके फर्क से लोग जीते हैं, उतना 0.5% भी शक नहीं है कि आप बहुत शुक्रिया श्योर करते होंगे कि भाई ये बात है। चले खैर, बात से बात निकलती है कि अब देख रहे हैं, ये हमारा आपस का जोक है कि बात से बात निकलती है ना, तो ये अगर कोई, और हमारी दुआ भी है कि आपस का ही हो, बाकी लोगों ने मत होंगे बात से बात किससे निकलती। लेकिन ये कि ये मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि इकरार भाई जो चीज़ बिलीव कर रहे होते हैं, आप उससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फिर वो उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता किसी भी तरह का, उसका कोई सवाल नहीं है, वो उसी पे वो रहते हैं। सो जनाब, मोहम्मद मिर्ज़ा थे, सैर महमूद और फिज़ा साहिबा थी। मैं जिनका नाम लूँ वो एक कदम आगे आ जाइएगा, ताकि मालूम हो जाए कि हमारे कौन विनर है, हमारे व्यूअर्स को मालूम हो जाए। आज का जो विनर है वो क्वालिफाई करेगा अगले राउंड के लिए। रनर अप के लिए फिलिप्स पर्सनल केयर ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं। फाइनल के विनर के लिए फिलिप्स की जानिब से 2 लाख रुपए का, फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से 2 लाख रुपए का कैश प्राइज है। और फाइनलिस्ट जिन्होंने दूसरा सेमीफाइनल जीता है, उनका नाम फिजा, सैर और मोहम्मद में से है मोहम्मद मिर्जा। मोहम्मद मिर्जा ने आज का मुकाबला जीता है। फर्क ज्यादा नहीं है, बाकी दो में भी बहुत कम है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। जाहिर है सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जाहिर है किसी एक को ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो तीनों कंटेस्टेंट के लिए बहुत सारी तालियां। जबरदस्त। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह, शान इल्म के साथ हाजिर होते हैं।